हेलो बच्चों बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको 7th चैप्टर सोच अपनी अपनी के क्वेश्चन आंसर समझा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। फर्स्ट बिट देखिए, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए। देखो नीचे दो चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र किसका है? पहला चित्र गांव का है और दूसरा चित्र नगर का है। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न आप देखिए, दोनों चित्रों में क्या अंतर है, मतलब दोनों चित्रों में क्या डिफरेंस है। तो इसका उत्तर देखिए, दोनों चित्रों में से एक चित्र गांव का और दूसरा नगर का है। गांव के चित्र में नदी है, एक व्यक्ति उसमें नहा रहा है, एक महिला पानी भर रही है, कुम्हार बर्तन बना रहा है और गांव में झोपड़ियाँ दिखाई दे रही है। दूसरा चित्र नगर का है, या दो तरफा सड़क है, पक्के मकान है, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, मतलब व्हीकल चल रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। दूसरा प्रश्न देखिए, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा जीवन रुचिकर लगता है। इसमें आपको डिफरेंस लिखना है दोनों का और आपको बताना है कि आपको गांव और नगर दोनों में से कौन सा जीवन अच्छा लगता है। तो इसका उत्तर देखिए, गांव और नगर के जीवन में बहुत अंतर है। जहां गांव का जीवन सरल और प्रकृति के करीब होता है, नेचर के करीब होता है, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा रहते हैं। वहाँ शहर का जीवन कृत्रिम और बनावटी होता है। नगरों के जीवन में शांति का अभाव होता है, मतलब शांति नहीं रहती है, शोरगुल ज़्यादा रहता है। मुझे गांव का जीवन ज़्यादा रुचिकर लगता है क्योंकि वहाँ शुद्ध हवा और हरियाली होती है, क्योंकि गांव में पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, इसीलिए गांव के जीवन में शांति है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? आपको रीज़न भी बताना है। तो इसका उत्तर देखिए, तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता, क्योंकि तालाब के चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी, जो डस्ट होती है, गंदगी होती है, वो गिरती है। पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है, मतलब गंदा कर देती है। यह दूषित जल पीने से हम बीमार हो जाते हैं, इसीलिए तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता, पीने के लायक नहीं होता। अब नेक्स्ट बिट देखिए, नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर, मुद्दे मतलब आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके आधार पर विज्ञान, वरदान या अभिशाप, इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, जो विज्ञान है, जो साइंस के जो आविष्कार है, डिस्कवरी है, वो अच्छी है या बुरी है, तो आपको किसी एक के बारे में अपने विचार लिखने हैं और रीज़न भी बताना है। तो इसका उत्तर देखिए, आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने एक और मनुष्य को जहाँ अपार, मतलब बहुत सारी, जिसका कोई पार ही नहीं है, सुविधाएं दी है, वहीं दूसरी ओर बम, विषैली गैस आदि के आविष्कार से मानव जाति को विनाश की ओर लाकर खड़ा कर दिया है। विज्ञान ने हजारों सुविधाएं और वरदान दिए हैं। विज्ञान ने बिजली की खोज कर, बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, गीजर, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य सुविधाएं दी है। मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टरी पेशे के सारे उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी है। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं। फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार हैं। कंप्यूटर देकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली है। आगे देखिए, मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के ही दिए हुए हैं। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है। चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए हैं। विज्ञान के इन अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लूट रहा है। आगे देखिए, इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में
प्रदूषण बढ़ा है। इसमें संदेह नहीं है कि ये विज्ञान के अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसीलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों का आभार मानना चाहिए, उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए साइंटिस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? कलम मतलब पेन, कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, पेन या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। तो इसका उत्तर देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कलम लिखने के काम आती है और तलवार युद्ध में काम आती है, मेरे विचार से कलम तलवार की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। कलम के द्वारा दुनिया को बदला जा सकता है। तलवार की धार जो कुछ हासिल नहीं कर सकती वह कलम कर सकती है। तलवार केवल युद्ध करा सकती है, लेकिन कलम से लिखी गई किताबें शिक्षा और ज्ञान देती है। कितने ही लोग रामायण पढ़कर अच्छे विचारों वाले बन गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर लिखने हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? तो इसका उत्तर देखिए, वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित हैं कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? तो इसका उत्तर देखिए, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टानें हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ हो। थर्ड वाला बिट देखिए, इसमें क्या करना है, आपको मैच करना है। मैच द फॉलोइंग है, ये रेखा खींचकर जोड़े बनाइए। तो इसका उत्तर देखिए, 424 प्रकाश वर्ष को हम मैच करेंगे पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी से। फिर सेकंड है 1.6 करोड़ वर्ष, उसको हम मैच करेंगे नए ग्रह की उम्र से। और 10 करोड़ वर्ष इसको हम मैच करेंगे पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय से। फिर नेक्स्ट है स्पिट्जर स्पेस, इसको हम मैच करेंगे नासा का टेलीस्कोप कैरी से। और लास्ट है सिस्से, इसको हम मैच करेंगे वैज्ञानिक से। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखिए, स्वाध्याय का पहला प्रश्न देखिए, इसमें क्या करना है, फर्स्ट बिट इसमें उपसर्ग का है कि उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए, मतलब दोबारा लिखना है आपको। इसमें बहुत सारे उपसर्ग दिए गए हैं, वो आपको शब्दों में लगाने हैं। ठीक है, उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं। ठीक है, अब पहला देखिए, देश, देश में बी उपसर्ग लग जाएगा तो नया शब्द क्या बन जाएगा, विदेश। उसी प्रकार पका में अध उपसर्ग लग जाएगा तो नया शब्द बन जाएगा अधपका। ठीक है, ऐसे ही गम में दुर उपसर्ग लगेगा तो नया शब्द बनेगा दुर्गम। ऐसे योग में प्र उपसर्ग लगकर प्रयोग बनेगा। जीव में निर उपसर्ग लग के निर्जीव बनेगा। बल में निर उपसर्ग लगकर निर्बल बनेगा। समझ में गैर उपसर्ग लगकर गैर समझ बनेगा। सुविधा में अ उपसर्ग लगकर असुविधा बनेगा। और वांछित में भी अ उपसर्ग लगकर अवांछित बनेगा। अब नेक्स्ट जो है बिट वो प्रत्यय का है कि उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए, मतलब दोबारा लिखिए। इसमें ई, ता, इत, इक ये सारे प्रत्यय दिए गए हैं। तो विदेश का ई प्रत्यय लग के बन जाएगा विदेशी। प्रकृति का प्राकृतिक हो जाएगा। पुत्र का पुत्री हो जाएगा। लापरवाह का लापरवाही हो जाएगा। चंचल का चंचलता हो जाएगा। यंत्र का यांत्रिक। मानव का मानवता और हंस का हंसी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बिट है, चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए। इसमें कविता की 2 लाइन दी गई है, आगे की लाइन आपको खुद से लिखनी है। तो देखिए, घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तू चलती है, समय हमें बतलाती है, जीवन का पाठ पढ़ाती है, अपना महत्व हमें सिखाती है, कभी नहीं तू रुकती है। लास्ट बिट है, उसमें क्या करना है, आपको एक पत्र लिखना है। अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को एक पत्र लिखना है और उसको बताना है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, क्या आप किसान बनना चाहते हो या सैनिक बनना चाहते हो। ठीक है, तो सबसे पहले पत्र लिखने के लिए आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा, प्रेम कुंज, स्टेशन रोड, अहमदाबाद। इसमें मैंने डेट लिखी है 8 नवंबर 2023 पर आप डेट इसमें दूसरी लिख सकते हो। जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उस दिन की आपको डेट लिखनी है। प्रिय अविनाश, आप अविनाश की जगह अपने दोस्त का नाम लिख सकते हो। नमस्ते, तुम कैसे हो, आशा करता हूँ
कि तुम भी वहाँ कुशल होंगे। बहुत दिनों से तुमसे बात नहीं हुई, तो सोचा कि पत्र लिखकर कुछ बात करूँ। मैं तुमसे आज भविष्य के बारे में बात करना चाहता हूँ, मतलब फ्यूचर के बारे में बात करना चाहता हूँ कि मैं बड़ा होकर क्या बनूँ। देश के विकास और उन्नति के लिए किसान या सैनिक बनना चाहता हूँ। किसान अनाज उगाकर हमें भोजन देते हैं और सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। मैं एक सिपाही बनना चाहता हूँ। सिपाही बनकर देश के बॉर्डर पर खड़े होकर देश की सुरक्षा करूँगा। यह मेरे लिए गौरव की बात होगी। अंकल और आंटी जी को नमस्ते कहना। तुम्हारा दोस्त, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। तो मैंने लिखा है विकास, आप अपना नाम लिख दीजिए। ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको सारे प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।